केंद्र सरकार ने आयुष के सर्जरी विशेषज्ञों को 58 तरह की सर्जरी का अधिकार देने के विरोध में आज देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का असर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी दिख रहा है। शहर में 2400 डॉक्टर्स 12 घंटे तक काम नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी अस्पताल में सामान्य दिनों की तरह कार्य हो रहा है। निजी डॉक्टर विरोध में सामान्य ओपीडी बंद करे हैं। वहीं ग्वालियर में निजी अस्पतालों में आज सुबह से काम नहीं हो रहा। ग्वालियर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने की अनुमति देने से एलोपैथिक डॉक्टर्स खफा हैं, नाराज हैं। केंद्र सरकार के मिक्सोपैथी बिल के खिलाफ जबलपुर में भी तमाम डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर आज जबलपुर के किसी भी निजी अस्पताल के डॉक्टर ने काम नहीं किया। वहीं बाकी डॉक्टर्स के समर्थन में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने आज काम नहीं किया। तो ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर तीनों जगह की तस्वीरें आप देखें। निजी चिकित्सकों ने आज 12 घंटे काम नहीं करने का ऐलान किया। विरोध की वजह है कि जो आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, उनको सर्जरी करने की अनुमति दी गई है मिक्सोपैथी इसके तहत, लेकिन इस बात का विरोध एलोपैथिक डॉक्टर्स कर रहे हैं। इंदौर से हमारी सहयोगी शालिनी आरडी हमारे साथ में जुड़ गई, सीधे उनका रुख करते हैं। शालिनी, कितना असर है? मांग तो पूरी तरह क्लियर है, लेकिन क्या इस बात का असर होगा? क्या डॉक्टर्स का रुख है इस पर? देखिए पुनीत, ये जो मांग है ये लंबे अरसे से चल रही थी। जब सरकार ने ये जो प्रस्ताव है वो भेजा था, उसके बाद से ही देश के हर एक राज्य से इसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने एक बार भी इसको संज्ञान में नहीं लिया। मिक्सोपैथी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो लगातार कमर कसे हुए हैं और लगातार बात कर रहा है सरकार से कि इसको नहीं लेकर आया जाए। इसका असर जो है वो 8 दिसंबर को भी इन लोगों ने सांकेतिक हड़ताल करके देने की कोशिश की, उसके बावजूद सरकार नहीं जागी और उसके बाद आज जो है 12 घंटे की हड़ताल पर सभी डॉक्टर्स जो है वो चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा पुनीत, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके से अभी फिलहाल इसको बदलने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। देखिए, इस समय कोरोना महामारी का दौर भी चल रहा है और डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए पहली बार ऐसा हो रहा है कि हड़ताल जो की जा रही है उसमें सरकारी अस्पतालों में जो ओपीडी का संचालन है वो नियमित रूप से चल रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश में जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, प्राइवेट क्लिनिक्स है, वो आज पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। और ऐसे में जो मरीज़ यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन इसके माध्यम से एक सचेत जो है एक सरकार को जगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके डू एंड डाइज की बात की जाए तो सरकार के सामने समय समय पर जिम्मेदार अपनी बात वहाँ रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है फिलहाल कैसी स्थिति में नज़र नहीं आ रही है कि इसको लेकर कुछ बेहतर स्थिति साबित कर सके। देखिए, इसके पीछे का जो तर्क है वो बहुत सीधा सा है। साफ तौर पर जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हम MBBS की डिग्री लेते हैं, उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद इस काबिल बन पाते हैं कि सर्जरी कर सके। तो ऐसे कैसे संभव है कि 2 साल का ब्रिज कोर्स सरकार कराएगी और 2 साल के बाद किसी को भी अनुमति हो जाएगी 58 प्रकार की सर्जरी करने की? ये असंभव सी बात है। किसी भी एक्सपर्ट डॉक्टर को विशेषज्ञ बनने में करीबन 10 साल का समय लगता है और इससे एक तरफ तो मरीजों को के साथ की हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा, वहीं दूसरी तरफ जो भारत की पद्धति रही है हमेशा आयुष को लेकर, क्योंकि कई ऐसे पैथी है जिसके माध्यम से मेडिकल साइंस ने ज़रूर तरक्की की है, लेकिन आयुष मंत्रालय और जो आयुष डॉक्टर्स हैं वो ऐसी खोज लगातार करते रहे हैं और जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज उससे संभव भी हो पाया है। तो ऐसे में कैसे आयुष पैथी को हटाया जा सकता है या उसके डॉक्टर्स को एक दूसरी पैथी में कन्वर्ट करने की जो कोशिश है उसका विरोध किया जा सकता है।
इसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इंदौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे ही हालात रहे। डॉक्टरों ने अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो अलग अलग तरीके से दर्ज किया, कहीं कहीं धरना दिया गया, कहीं प्रदर्शन हुए, लेकिन इंदौर शहर के अंदर प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार तक अपना जो मैसेज है आम जनता तक वो पहुंचाने की कोशिश की गई। हालांकि आज शाम को जब ये हड़ताल खत्म होगी 6 बजे, उसके बाद एक मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी और उसके बाद पूरा आज दिन भर की समीक्षा की जाएगी। और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं जागती है तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा ये जो आंदोलन है इसको उग्र किया जाएगा और ज़्यादा बुलंद किया जाएगा, क्योंकि अभी डॉक्टरों ने बहुत सारी रियायत जो है वो दे दी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ कोविड लगातार जारी है। ऐसे में जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ डॉक्टर्स आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि हर किसी ने काली पट्टी बांधकर जो अपना आक्रोश है वो भी प्रकट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब शाम को देखते हैं कि डॉक्टर समीक्षा करने के बाद किस तरह अपने अगले चरण को आगे ले जाते हैं और क्या इस विरोध का, इस प्रदर्शन का, इस असर वाकई सरकार पर होता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।